अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को आपके भाई राना अदनान अहमद भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट की तरफ से सलाम। आज नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने सुनने वालों को मेरा आज का टॉपिक पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज सबसे पहले तो मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं वीडियो जो है वो लेट अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि 28 नवंबर को इलेक्शन पंजाब बार काउंसिल है, जिसकी वजह से हर एडवोकेट की मसरूफियत है, क्योंकि हर एडवोकेट ने इस इलेक्शन में वोट कास्ट करना होता है, अपना नुमाइंदा चुनना होता है, जिसकी वजह से 99% वकला जो हैं इन दिनों में सियासत में मसरूफ़ होते हैं। इसलिए मेरी लेट होने की जो वजह ये थी, जो मैंने आपसे शेयर कर ली। तो चलते हैं नए टॉपिक की जानिब। आज का मेरा टॉपिक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट किस तरह हासिल किया जाए, कौन गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, नाबालिग बच्चे का गार्डियन कौन बन सकता है, गार्डियन कोड कौन सी होती है, गार्डियन बनने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, ये तमाम डिटेल मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। जी, गार्डियन नाबालिग जो बच्चे हैं इनका गार्डियन किस तरह मुकर्रर हुआ जाता है, नाबालिग बच्चों का गार्डियन किस सेक्शन के तहत बना जाता है। सेक्शन 9 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 जो है वो गार्डियनशिप सर्टिफिकेट को डील करता है, और जो परफार्मा है, डॉक्यूमेंट है, प्रोसीजर है, इसे सेक्शन 10 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 डील करता है। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट किस अदालत में दायर किया जाता है, ये सीनियर सिविल जज जिसको इख्तियार होते हैं गार्डियन कोर्ट के भी, ये उस अदालत में दायर किया जाता है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, मतवफ़ी का डेथ सर्टिफिकेट, जिसकी जायदाद या बैंक में रखी हुई रकम, जेवरात जिसके नाबालिग हिस्सेदार हैं, नाबालगान का हिस्सा निकलवाने के लिए या नाबालिग की जायदाद फ़रोख्त करने के लिए गार्डियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। गार्डियन सर्टिफिकेट जो है वो गार्डियन कोर्ट ही जारी कर सकती है। जो फौजदारी कोर्ट है उसको इख्तियार हासिल नहीं है। ये सीनियर सिविल जज जो गार्डियन जज की भी पावरें रखते हैं वो इशू करते हैं। डेथ सर्टिफिकेट मतवफ़ी नंबर 1, नंबर 2 फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 3 बैंक स्टेटमेंट, नंबर 4 अगर जायदाद के आप गार्डियन बनना चाहते हैं नाबालिग की, तो नाबालिग के हिस्से में जो जायदाद आती है उसकी फ़र्द या रजिस्ट्री, इसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा दीगर जो वारसान हैं, दीगर नाबालगान हैं, उनके फॉर्म बे उनकी ज़रूरत होती है, या दीगर जो वारसान हैं उनके आईडी कार्ड्स जो हैं उनकी ज़रूरत होती है, शनाख्ती कार्डों की ज़रूरत होती है। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो आप लेकर अपने काउंसिल के पास जाएंगे। आपके काउंसिल आपसे तमाम मशावरत करने के बाद, आपका केस तैयार करने के बाद, सीनियर सिविल जज जो भी होगा जहां आपकी जायदाद होगी वहां पर आपका केस दायर हो जाएगा। केस दायर होने के बाद सीनियर सिविल जज जो है उनकी अदालत में केस लग जाएगा। केस लगने के बाद
हाँ, इसमें यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि जो रिस्पोंडेंट है, सबसे पहले रिस्पोंडेंट आप अवामुन्नास को रखेंगे। अवामुन्नास को क्योंकि अखबार इश्तिहार इसमें होना होता है, अवामुन्नास को इसलिए पार्टी रखा जाता है कि कोई भी वारसान के अलावा अगर कोई वारसान रह गया हो तो वो अदालत में आकर अपना बयान कलमबंद करवा सकता है। ये करने के बाद जो है आपका केस दायर होने के बाद, जब जिस डेट पर आपका केस दायर हुआ है उसी डेट पर वेरी नेक्स्ट डे इसमें अखबार इश्तिहार, कोई भी अखबार इश्तिहार जो रिकमेंडेड हो कोर्ट से, कोर्ट की पावर होती है कि वो कोई भी अखबार इश्तिहार कर दे। इंटरनेशनल भी कर सकते हैं, नेशनल भी कर सकते हैं, लोकल अखबार भी कर सकते हैं। कोई भी अखबार, उस अखबार में आपका इश्तिहार जाना होता है। अखबार इश्तिहार होने के बाद जो रिस्पोंडेंट, दीगर रिस्पोंडेंट है, इनको भी पार्टी रखा होता है। इन दीगर रिस्पोंडेंट को समन तलबाने किए जाते हैं। समन करने के बाद शहादत के लिए डेट दे दी जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बात, ये मैं पूरा आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। अखबार इश्तिहार होने के बाद वेरी नेक्स्ट डे अगर तो रिस्पोंडेंट आ जाएं तो ठीक है, अगर ना आए तो एक डेट और दे दी जाती है। इसमें बिलफर्ज अगर किसी का वालिद फौत हो चुका है तो वालदा गार्डियन बन सकती है। वालदा नाबालग बच्चे की गार्डियन या नाबालग बच्चों की गार्डियन, एक या एक से ज़्यादा बच्चों की गार्डियन भी बन सकती है। तो अगर दादा दादी ज़िंदा नहीं हैं तो रिस्पोंडेंट में दीगर उसके जो बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, इनको रखा जाएगा, तो वो बच्चे भी गार्डियनशिप में अपीयर होंगे। तो शहादत के लिए डेट पड़ेगी। शहादत पर मुदैया जो है, जो नाबालिग बच्चे के पैसे निकलवाना चाहती है बैंक से या नाबालिग बच्चे की जायदाद फरोख्त करना चाहती है, वो आएगी और आकर शहादत देगी। मुदैया की शहादत कलम बंद होने के बाद मुदैया के जो डॉक्यूमेंट हैं, जिनमें डेथ सर्टिफिकेट है, बैंक स्टेटमेंट है, फ़र्द है, ये एग्जिबिट करवाई जाएगी। एग्जिबिट करवाने के बाद या एग्जिबिट होगी या मार्क होगी। जो डॉक्यूमेंट असल होते हैं इन्हें एग्जिबिट करवाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट कॉपी होते हैं इन्हें मार्क करवाया जाता है। ये करवाने के बाद मुदैया की शहादत कलम बंद होने के बाद मुदैया की शहादत ख़त्म कर दी जाती है। उनका वकील जो है मुदैया का, वो अपने बयान में ज़बानी व दस्तावेज़ी शहादत देने के बाद अपनी शहादत ख़त्म कर देता है। तो इसके बाद रिस्पोंडेंट जो है, रिस्पोंडेंट का जो वकील होता है वो अपनी एविडेंस कलम बंद करवाता है। एक या एक से ज़्यादा जो रिस्पोंडेंट हैं, इनका काउंसल एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ये अपनी शहादत कलम बंद करवाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में अगर तो आपने कुछ देना हो रिस्पोंडेंट ने तो ठीक है, ना देना हो तो आप ज़बानी व दस्तावेज़ी शहादत जो रिस्पोंडेंट की वो भी ख़त्म कर दी जाती है। ख़त्म करने के बाद बाज़ जजेस तो नाबालिग को कोर्ट्स में बुलाते हैं और बाज़ जजेस जो हैं वो नाबालिगान को नहीं बुलाते। ये बात यहाँ पर मैं काबिले ज़िक्र करता जाऊँ कि बाज़ जजेस जो हैं वो नाबालिग को बुलाना, नाबालिग की कंसेंट लेना ज़रूरी समझते हैं। ये तमाम प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद फ़ाइनल बहस के लिए एक डेट डाली जाती है। फ़ाइनल बहस पर जो मुदैया का जो उसकी वालदा होती है, और यहाँ पर मैं ये भी बताता जाऊँ कि वालिद के फ़ौत होने के बाद नाबालिग बच्चों की वालदा भी गार्डियन बन सकती है। अगर वालदा भी फ़ौत हो चुकी है तो उनकी दादी दादा भी गार्डियन बन सकते हैं। उनके अंकल भी जो हैं वो भी गार्डियन बन सकते हैं। गार्डियन बनने के बाद आपको कोर्ट आपसे शहादत लेने के बाद तमाम लवाजमात जो हैं, तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो अदालत में देने के बाद अदालत आपके
ऑर्डर कर देती है, उसमें देखा जाएगा कि नाबालिग बच्चे की फलाह व बहबूद को भी देखा जाएगा कि आया ये बंदा या इसकी वालदा या दीगर जो इसके गार्डियन मुकर्रर होना चाहता है, क्या वो इसकी कल को फलाह व बहबूद करेगा, इसकी तालीम व तरबियत करेगा, तो उसको गार्डियन मुकर्रर किया जाता है। यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ, अगर तो अकेली बैंक की रकम के लिए गार्डियन सर्टिफिकेट आपने लेना है तो अदालत, अगर अमाउंट 2 लाख है तो अदालत 2 लाख का ज़मानतनामा 2 लाख का ज़मानतनामा अदालत में दाखिल करने का हुक्म जारी करेगी। अगर जो नाबालिग बच्चा है इसकी हिस्से की रकम के अलावा इसका कोई 5 मरले का प्लाट या 1 एकड़ रकबा है तो वो रकबे और प्लाट की मालियत का भी मुचलका लेने का ऑर्डर करती है। ये मुचलका लेना कोर्ट की पावर होती है। कई केसेस में मुचलके नहीं भी जजेस मांगते, कुछ केसेस में जजेस मुचलका मांगते हैं, यानी मुचलके से मुराद ज़मानतनामा एज ए श्योरिटी। और ये तमाम प्रोसीजर होने के बाद कोर्ट जो है वो गार्डियनशिप के ऑर्डर कर देती है। गार्डियनशिप के ऑर्डर होने के बाद कोर्ट फ़र्ज़ कर लें कि 5 लाख मुचलके के ऑर्डर करती है। 5 लाख के मुचलके का आपने ज़मानतनामा किसी दीगर फ़र्द का अदालत में जमा करवाना होता है। जमा करवाने के बाद कोर्ट जो है वो एक गार्डियनशिप सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर देती है। गार्डियनशिप जारी करने के बाद आप वो गार्डियन सर्टिफिकेट जो है बैंक में ले जाकर अपनी नाबालिग की रकम निकलवा सकते हैं। हाँ, तो डिग्री करते वक्त यहाँ पर यह भी बात मैं ज़िक्र करता जाऊँ कि डिग्री करते वक्त कोर्ट जो है वो साथ ऑर्डर करती है कि जो गार्डियन मुकर्रर हो रहा है वो नाबालिग की चाहे वालदा हो, अंकल हो, दादा दादी हो, वो 6 माह तक उसके तमाम अखराजात की लिस्ट जो है वो अदालत में जमा करवाता रहेगा। फिर जाकर जो ज़ामन है इसका मुचलका वापस होगा। अदरवाइज़ अगर इसमें कोई भी फॉल्ट हुआ, अगर वो कोई फ्रॉड करता है, नाबालिग बच्चे के साथ फ्रॉड करता है, नाबालिग बच्चे की तालीम और तरबियत पर पैसे खर्च नहीं करता, नाबालिग बच्चे का जो पैसा है, जो रकम है, जो जायदाद है उसे फ़रोख्त करके उसका गलत इस्तेमाल करता है, तो फिर ज़ामन को अदालत में बुलाया जाता है और उससे रिकवरी की जाती है। ये ज़मानतनामा लेने के भी मैंने आपको बता दिए कि ज़मानतनामा क्यों लिया जाता है। ज़मानतनामा इसलिए लिया जाता है कि बच्चे की जायदाद का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ये थी तमाम डिटेल गार्डियनशिप सर्टिफिकेट अदालत से लेने का डिटेल तरीका आपने सुना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। फ़ी अमानिल्लाह। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।